हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गवर्नर जनरल और जो वायसराय जितने भी हमारे ब्रिटिश प्रशासन में हुए थे उन सभी के हम लोग एमसीक्यू यहाँ पर देखने वाले हैं। ये एक ऐसा एवरग्रीन आप लोगों का टॉपिक है जहाँ से मॉडर्न इंडिया का मतलब कुछ भी अगर पूछा जाता तो यहाँ से आप लोगों का ज़रूर 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड जो चीज़ होगी पीवाईक्यू के दृष्टिकोण से, वो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्टेड आप लोगों के बीच में यहाँ पर लाए हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ इस वीडियो से जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो सीख के जाओगे, तो वीडियो को ज़रूर कंप्लीट पूरा देखना। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन सा था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों, जब भी आप लोग कभी बंगाल का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, इस तरीके के जब क्वेश्चंस आप लोगों के सामने कभी भी आते हैं तो सबसे पहले जो सेंटेंस होता है उसको पूरा पढ़ें और फिर उसके बाद उसको समझने का प्रयास करें कि जो क्वेश्चन है वो पूछ क्या रहा है। देखिए, जो क्वेश्चन था बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा, तो बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल बनता है वो बनता है वॉरेन हेस्टिंग। अगर बात की जाती है बंगाल का गवर्नर, जो जनरल शब्द है वो उसमें नहीं जुड़ा, यानी कि सिर्फ बंगाल का गवर्नर, देन हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा गया था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो आंसर इस हिसाब से हमारा वॉरेन हेस्टिंग है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर, तो हमारा रॉबर्ट क्लाइव आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात की जाए वॉरेन हेस्टिंग की, इन्होंने क्या क्या अपने टाइम पर काम किए थे, बहुत बड़ा इनका प्रशासन रहा था। और सबसे पहली बात ये आती है कि जैसे सुरक्षा प्रकोष्ठ हो गया आप लोगों का, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर लागू करा था। अगर बात की जाती है कि महाभियोग का जो मुकदमा था वो इन पर ज़रूर चला था, तो ये भी आप लोग ज़रूर नोट डाउन करें। एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हैं जितने मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, वो फैक्ट्स आप लोग ज़रूर अपने माइंड में या फिर आपको कहीं पर भी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पर किसके द्वारा लाया गया था। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जब इन्होंने ये स्थायी बंदोबस्त, हम लोग कह सकते हैं इसी को स्तंभरारी व्यवस्था भी कहते थे, 1793 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और मोस्ट ऑफ द जो इसका भाग था बंगाल में इन्होंने जो मतलब कह सकते हैं हम लोग कि इस बंदोबस्त को यहाँ पर लागू किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस जो नीति आई थी ये किसके द्वारा आप लोगों के लागू की गई थी। तो ये नीति जो थी इसको लागू किया था वेलेजली ने। वेलेजली ने जब इस नीति को लागू किया था तो हमारे जो भारत के जो तमाम रियासतें थी उन रियासतों में सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग का HMT यानी कि मैसूर, और उसके बाद टी यानी कि T4 हमारा तंजौर। तो HMT से आप लोग इन तमाम जो आप लोगों की रियासतें थी इन रियासतों के नाम याद रख सकते हैं। बाकी डलहौजी का जो कार्यकाल था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि मॉडर्नाइज जो प्रयास किया था पूरे भारत को इन्होंने किया था। इनके टाइम पर तार व्यवस्था हो गई आप लोगों का। इसके अलावा बॉम्बे से थाने के बीच में आप लोगों की रेलवे सिस्टम आती है। पोस्टल सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। कैनिंग की बात करेंगे, पहले वाइसराय भी बनते हैं, अंतिम आप लोगों के गवर्नर जनरल भी होते हैं। खैर आगे हम लोग इन सभी जितने भी नाम आ रहे हैं इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सती प्रथा का उन्मूलन यानी कि एबोलिशन ऑफ सती, ये किसके द्वारा किया था, कौन गवर्नर जनरल था। तो उस टाइम पे था भाई आप लोगों का विलियम बेंटिक। और जो ईयर आता है 1829, एक व्यक्ति का नाम आता है, काफ़ी बड़े एक प्रोमिनेंट नाम हम लोग कह सकते हैं, भारतीय समाज सुधारक जो इंडिया सोशो रिलीजियस जो मूवमेंट भी चला था उसमें राजा राम मोहन रॉय। तो इन्होंने इनको सजेस्ट किया था कि भाई हमें सती प्रथा जो है पूरे भारत से इसका एबोलिशन करना चाहिए, उन्मूलन करना चाहिए, यानी कि इसको हमने नकारना चाहिए। तो इसको ख़त्म करने का प्रयास किया था आप लोगों का वेंटिक साहब ने। और वेंटिक साहब को सबसे ज़्यादा जो इसमें हेल्प करी थी वो गई थी राजा राम मोहन रॉय। और ईयर ज़रूर लिखना 1829 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम आधिकारिक गवर्नर जनरल। देखिएगा इस शब्द को आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, शब्द लग रहा है इस पूरे सेंटेंस में भारत, यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात आती है तो वो होता है आप लोगों का विलियम बेंटिक। एक एक्ट आता है 1833 का, 1833 का जो एक्ट होता है, जो आप लोगों का अभी तक बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इस पद को आप लोगों का शिफ्ट किया जाता है, एक नया नाम दिया जाता है। इस नाम को हम लोग कहते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा, वेंटिक के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति का जो सिद्धांत है यह किस व्यक्ति के द्वारा गया था, यानी कि वह कौन सा आप लोगों का गवर्नर जनरल था, तो दैट वाज डलहौजी। डलहौजी ने सबसे पहले इस जो हम लोग कह सकते हैं इस नीति को अपनाया था डलहौजी ने। और इसके तहत जब आप लोगों ने देखा होगा सतारा हो गया, तमाम हमारे जो नाम आते हैं इनको जो हड़पने का काम किया था वो किया था आप लोगों का डलहौजी साहब ने। डलहौजी साहब की बात करते हैं, मॉडर्नाइज करने का प्रयास इन्होंने पूरे भारत को किया था। इनके टाइम पर तमाम जो मतलब एक मॉडर्न जो हमारा इंडिया आज की डेट में चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं, इनका एक बड़ा रोल प्ले होता है उस चीज़ के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में, वही आप लोगों का इसका जो आंसर आ जाएगा डलहौजी। इसको हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। और पहली बार जब भारत में रेल चली थी तो ये चली थी बॉम्बे टू ठाणे। अगला प्रश्न दोस्तों, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, महान स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो इस टाइम पे होते हैं आप लोग के कैनिंग साहब। तो कैनिंग साहब ने जब देखा तो मतलब ये एक बहुत बड़ा हम लोग कह सकते हैं पहला जो स्वतंत्रता के लिए अगर किया गया था कोई विद्रोह था तो वो हमारा 1857 का विद्रोह है। ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आने वाले टाइम में हम लोग इस टॉपिक से भी आप लोगों के एमसीक्यू बेस्ड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो आप लोग जब इस चैनल पे आ चुके हो तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को और जो नॉलेज गेन करने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कहीं तो ये थे हमारे कैनिंग साहब। और भारत का प्रथम नहीं, भारत का अंतिम अगर गवर्नर जनरल भी आता है तो वो था कैनिंग। क्योंकि कैनिंग जो होता है जो भारत का जो गवर्नर जनरल होता है, इस पद का जो रूपांतरण होता है वो वायसराय में चले जाता है। और वायसराय पहले कौन बनते हैं, कैनिंग साहब। और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन बनेंगे भारत के, तो वो होंगे कैनिंग साहब। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट, यानी कि विडो रीमैरिज एक्ट की बात करें तो ये भी किसके टाइम पर आया था, ये आया था भाई कैनिंग साहब के टाइम पे। एक बड़ा नाम आता है आप लोगों के बीच में जिनका नाम होता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 1856 में उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब प्रयास किया था और कैनिंग साहब ने इस अधिनियम को प्रयास किया था लाने का। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना 1872 किसके कार्यकाल में हुई थी, तो ये होती है उस टाइम पे मेयो के टाइम पे। अगर पहली बार भारत में जनगणना की शुरुआत आती है तो मेयो साहब। अगर ऐसा पूछा जाए कि वह आप लोगों का वायसराय जिसकी जो मृत्यु होती है भारत में हुई थी, तो वो भी मेयो साहब हो जाता है, अंडमान में आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है जनगणना से, यानी कि इसको जो हर 10 साल बाद यानी कि हम लोग कह सकते हैं नियमित जनगणना, तो इसकी शुरुआत की गई थी आप लोगों के रिपन साहब के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वायसराय की हत्या जो भारत में हुई थी वो मेयो साहब था, तो इसको हम लोग ज़्यादा चर्चा ही नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये किसके द्वारा जो आप लोगों का लाया गया था, तो इसको लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आप लोगों का लिट्टन साहब को। बात करते हैं इस अधिनियम की। इस पर क्या हुआ था दोस्तों, ये भारतीयों के लिए एक मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी था, यानी कि बहुत ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शन थे वो लगाए गए थे इंडियन मीडियाज़ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त यानी कि रिपील किसने किया था, तो यह जो रिपील करने का प्रयास किया गया था यह किया गया था आप लोगों का रिपन साहब के द्वारा। लाया किसने था आप लोगों का, लिटन ने। और आप लोगों का रिपील यानी कि निरस्त किसने किया, तो रिपन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन यानी कि आप लोगों का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसकी जो स्थापना या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसका श्रेय किसको जाता है, तो ये भी आप लोगों का रिपन साहब को जाता है। और रिपन साहब की अगर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं तो इनके बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। एक फैक्ट्री अधिनियम भी इन्होंने लागू किया था 1881 में, जिसमें आप सबको पता होगा इस अधिनियम के तहत पर जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे होते थे, फैक्ट्रियों में इन पर जो काम करने का जो मतलब रोक लगाया गया था कि मतलब जिनकी कम एज होती है इनको वहाँ पर काम करने का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल विवाद। बहुत सारे क्वेश्चंस में पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह जो विवाद आया था ये होता आप लोगों का रिपन साहब के टाइम पर। एक्चुअली ये जो बिल था आप लोगों का जुडिशरी से संबंधित था। इस बिल के तहत आप लोगों का जो भारतीय होते थे तो भारतीय भी जो केस देख सकते थे किनका, यूरोपियंस का। तो यूरोपियन को जो ये बात है ये खलती है कि मतलब इंडियंस बहुत निचला इनको समझा जाता था हम लोगों को, और उसके बावजूद जब उन्हें उनके तरह जो हमारे राइट्स होते हैं वो दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ खलने लगी और ये जो बिल था आप लोगों का बहुत ज़्यादा विवादों में आया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 1885 में आईएनसी की जब स्थापना की जाती है उस टाइम पर यहाँ पर आप लोगों का जो वायसराय होता है वो कौन होता है? तो वो होता है आप लोगों का डफरिन। और बात की जाए अगर आप लोगों की जो आईएनसी की स्थापना होती है इसके बाद जो आपका जो पहला सेशन होता है आप लोगों का, इसकी अध्यक्षता किसने करी और कब करी और कहाँ पर करी, ये आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो ये होता है आपका करजिन के टाइम पर। 16 अक्टूबर 1905 बंगाल के 2 टुकड़े किए गए और इससे भारी आक्रोश हुआ। इसके फलस्वरूप आपने देखा होगा कि जो स्वदेशी आंदोलन था वो चलाया गया। लोगों ने बहिष्कार कर दी थी, जो आपकी जो यूरोपियंस की जो जितनी भी हमारी चीज़ें होती थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। तो एक बड़ा जन आक्रोश हम लोग समझ सकते हैं कि 1905 का जो विभाजन हुआ था उसके बाद देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को स्थायी निकाय के रूप में एक पहचान दिलाने का जो काम किया, या हम लोग कह सकते हैं इसको स्थापित किसने किया था? तो ये भी आप लोगों का करजन साहब ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिमों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल जो आप लोगों का आता है, इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड मिंटो सेकंड को। और लॉर्ड मिंटो सेकंड ने जब ये लाया था तो ये 1909 यानी कि 1909 में इनके द्वारा लाया गया था। मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हम लोगों का, तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि जो बंगाल विभाजन होता है, तो बंगाल विभाजन को जो रद्द करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो इसको आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरीके के एमसीक्यूज़ और इस गर्मी में आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को जो हमारी मेहनत है पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो एक बार ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और गुनगुनाते रहिए।